ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कलमस्य नाशाय जानवीपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णव कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर गुत कदम्ब संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृतव सचिनंदनम। संसार दुःख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगटितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम्। चैतन्य चंद्र मम हृदय कुमुदम विकास्यम हृदय विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधितिमिर विदूयम पादामृतम सदय पायत दुर्गतम माम। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वरो श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे। स जयति विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणं वरजानुनं विलंबितं खड्भुज बहुधा भक्तिरसा रसाभिनर्तकम्। जयति जयतु देवो कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्ततस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु भृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नृत्य तरूप सर्वप्रियाणम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभिक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें हम लोग को चैतन्य भागवत श्री चैतन्य भागवत आदि खंड प्रथम अध्याय पढ़ रहे थे हम लोग। इसमें भगवान नित्यानंद बलराम की लीलाओं के बारे में गुणगान मैंने शुरू किया था। ठीक है ना। तो नित्यानंद बलराम जो हैं स्वयं बलराम जी ही नित्यानंद रूप में प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को संपन्न करने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु बलराम के रूप में जब वो ब्रज में आते हैं वृंदावन में द्वारका से भगवान भेजते हैं उनको कि जाकर आप हमारे जो नित्य परिकर हैं गोपियां हैं ग्वाल बाल हैं वात्सल्य भाव में माताएं हैं वो जब वहां पर रोती हैं हमारे लिए हमारे विरह में तो हमें यहाँ पर कष्ट होता है और मैं रात्रि को सो नहीं पाता हूँ। आप जाकर उनको सांत्वना प्रदान करें। तो बलराम जी को भगवान द्वारका से वृंदावन भेजते हैं। बलराम जी वृंदावन आते हैं और सबको सांत्वना प्रदान करते हैं और फिर गोपियों के साथ विहार करते हैं राम घाट पर यमुना के किनारे। तो उस विहार लीलाओं का हम लोग वर्णन सुन रहे थे। बता रहे कि पूर्ण चंद्र कला मृष्टे कोमुद गंध वायु नाम यमुनोपवने रे में सेविताम स्त्री गणेवृतम। पूर्ण चंद्रमा की किरणों से प्रवेश से जो स्थान विशेष रूप से उज्जवल हो उठता है ज्योति स्फुरित कुमुद कदम्ब की सुगंध लेकर वायु जिस स्थान पर स्वच्छंद बह रही होती है उसी यमुना पुलिन उपवन में गोपियों द्वारा परिवृत भगवान श्री बलराम क्रीड़ा करते हैं। जिस तरह भगवान कृष्ण रास नृत्य करते हैं उसी तरह भगवान बलराम की भी रास नृत्य होती है। कब? चैत्र और वैशाख महीने में। बोलते हैं कि उपगीयमानो गंधर्वे वनितां शोभिमंडले रेमे करेणु युद्धेशो महेंद्रम इव वारणम। हस्तिनी युक्त हस्तिनी युद्धपति इंद्र हस्ति एरावत की तरह अपनी गोपियों द्वारा विशेष रूप से शोभित मंडल के मध्य अवस्थित होकर भगवान श्री बलराम स्वच्छंद विहार करने लगते हैं। उस समय गंधर्वगण उनका स्तुति करते हैं। तो जिस तरह हथनियों से घिरा हुआ हाथी होता है वो क्या करता है एरावत की तरह वो अपने हथनियों के साथ आनंद लेता है। उसी तरह भगवान बलराम क्या करते हैं गोपियों द्वारा विशेष रूप से शोभित मंडल में के मध्य अवस्थित होकर भगवान श्री बलराम स्वच्छंद विहार करते हैं गोपियों के साथ और गंधर्वगण उनका सत्व पाठ करते हैं प्रसन्न होकर। उसी समय अंतरिक्ष से दुदुम्बियां बजने लगती हैं सभी देवता प्रमुदित हो जाते हैं पुष्प वृष्टि करते हैं गंधर्व और मुनिगण श्री बलराम के विक्रम सूचक सत्व द्वारा उनकी पूजा करनी आरंभ करते हैं। तो क्या होता है जब बलराम जी रास क्रीड़ा करते हैं
तो दुदुम्बियां बजने लगती हैं आकाश में, देवता पुष्प वृष्टि करने लगते हैं, और गंधर्व और मुनिगण भगवान की सत्य पाठ करने लगते हैं, बलराम जी की, और इस तरह उनकी पूजा करते हैं। बोलते हैं ये स्त्री संगा मुनिगणे करेना निंदन, ताराओ रामेरा राशि करेना सत्वना। जो स्त्री संग की निंदा करते हैं वो मुनिगण भी भगवान बलराम की स्तुति पाठ करते हैं, और भगवान बलराम की, बोलते हैं जो मुनि वृंद स्त्री संग की निंदा करते हैं वे भी श्री बलराम के रास में स्तुति गान करते हैं। जो मुनिगण स्त्री संग को की निंदा करते हैं, स्त्री संग जो है अच्छा नहीं है, वो भी जब भगवान बलराम को देखते हैं रास नृत्य करते हुए गोपियों के साथ तो स्तुति गान करते हैं। आगे बता रहे हैं कि श्री सुखदेव गोस्वामी युक्त करते हैं राजा परीक्षित से कि हे राजन, गृह मेधी स्त्री संगी के यौवन या जीवन काल के मध्य में रात्रि भाग में निद्रा और स्त्री संग में दिवस भाग अर्थ चेष्टा और कुटुंब भरण में वृथा ही व्यय हो जाता है। जब व्यक्ति पारिवारिक जीवन स्वीकार करता है और उसमें भगवान की भक्ति का कोई स्थान नहीं होता है तो उसके जीवन का मात्र उद्देश्य जो है स्त्री का संग प्राप्त करना, और जीवन और मध्य काल में रात्रि भाग में निद्रा और दिवस भाग में अर्थ चेष्टा करने में और कुटुंब भरण पोषण में ही वृथा उसका जीवन बीत जाता है। रात्रि को इंद्रिय तृप्ति में और जीवन का जो दिन का समय होता है वो क्या करता है, बस अर्थ चेष्टा मतलब धन कमाने में और परिवार का भरण पोषण करने में वृथा ही अपने जीवन को गंवा देता है वो व्यक्ति। देह पुत्र और कलत्र इत्यादि वस्तुएं असत और अनित्य होने पर भी उसमें प्रमत्त व्यक्ति उनका विनाश देखते हुए भी नहीं देखता है। जब व्यक्ति पारिवारिक जीवन स्वीकार कर लेता है तो वो एक अंधकूप की तरह उस कुएं में गिर जाता है जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। वो जानता है कि ये जो है अंधकूप में मैं गिर गया हूँ और मैं कुछ भी करके इससे बाहर नहीं निकल सकता हूँ। फिर भी वो प्रयास करता है ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं को इकट्ठा करने का, और जितने ही सुविधाओं को इकट्ठा करना चाहता है उतना ही वो पारिवारिक जीवन में और फंसता जाता है और अपनी चेतना को निकृष्ट बना लेता है। जबकि पारिवारिक जीवन का उद्देश्य क्या है कि हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर भगवान की भक्ति से जुड़ें और दोनों मिलकर भगवान की भक्ति करें। जो डायरेक्टली भगवान को ऑफरिंग होती है वो पुरुष को करना चाहिए, बैक सपोर्ट सपोर्ट में माताओं को उनकी हेल्प करनी चाहिए। इस तरह से पति पत्नी मिलकर और जब गृहस्थ आश्रम में रहकर और भगवान की भक्ति करेंगे तो गृहस्थ आश्रम ही जो है गृहस्थ आश्रम कहलाएगा। और जो दोनों का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है तो, और जो दोनों का उद्देश्य आपस में इंद्रिय तृप्त करना है, आपस में आकर्षण उत्पन्न करना है, तो वो गृह में जीवन कहलाएगा और वहां पर पाप कर्म होंगे। तो भक्तों के लिए क्या है, गृहस्थ जीवन गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना, कि दोनों मिलकर हस्बैंड वाइफ भगवान की प्रसन्नता के लिए हर कार्य करें। धन भी कमाना है, पारिवारिक जीवन का पालन पोषण भी करना है, संतति उत्पन्न करनी है, जॉब बिजनेस व्यापार भी करना है, लेकिन किसके लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। हर एक कार्य पारिवारिक जीवन में भगवान की प्रसन्नता के लिए, तब वो गृहस्थ आश्रम कहलाएगा। नहीं तो आश्रम कहाँ हुआ। वो तो जीवन का उद्देश्य बस आपस में आकर्षण उत्पन्न होना है और इंद्रिय तृप्त करना है। बोलते हैं कि आगे श्री कपिल देव भगवान अपनी माता देवहूति को भी श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय के 32 से 42वें श्लोक में बताते हैं कि उदर और उपस्थ के भोगों को चरितार्थ करने में प्रवृत्त असाधु गण के साथ रहकर जीव यदि उनके पथ का अनुगमन करता है तो वह निश्चित ही नरक में प्रवेश करता है। भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को क्या बताते हैं कि जो व्यक्ति असाधुओं का संग करता है, जो बस उदर और उपस्थ के वेगों को तृप्त करने में लगे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्ति संग करेगा तो वो निश्चय ही नरक में प्रवेश करेगा। जो उदर और उपस्थ मतलब जनेंद्रियों और पेट के वेगों को कंट्रोल मतलब जो तृप्त करने में लगा हुआ है, ऐसे अगर जो व्यक्ति का कोई संग करता है तो निश्चित ही नरक को जाएगा। सत्य शौच दया मौन बुद्धि लज्जा श्री यश क्षमा सम दम ऐश्वर्य आदि सद्गुण राशियां समस्त विनष्ट हो जाती हैं उसकी। उसके अंदर जो सत्यता है, सोचता मतलब पवित्रता है, दया है, मौन है, बुद्धि है, लज्जा है, श्री है, यश है, क्षमा है, समः दमः और ऐश्वर्य है, सब कुछ विनष्ट हो जाता है उसका। क्या करने से, जो स्त्री संगी है जिसके जीवन का उद्देश्य बस स्त्रियों के साथ रमण करना है, वैसे भक्तों का वैसे असाधुओं का संग करके, जो साधु नहीं है ऐसे व्यक्ति का संग करके व्यक्ति जो है नरकगामी बन जाता है। एक मिनट यार, चार्जिंग नहीं।
तो वही यहाँ पर बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, कपिल देव भगवान अपनी माता देवहूति को, कि जो असाधु व्यक्ति है, जिसका उद्देश्य भगवान की भक्ति नहीं है, वैसे व्यक्ति का अगर जो व्यक्ति संग करेगा तो अपनी समस्त जो दिव्य क्वालिटी है उसके अंदर वो सब गवा देगा। बता रहे हैं कि योषित स्त्री और योषित संगी, स्त्री संगी व्यक्ति के संसर्ग से जीव को जैसा मोह और बंधन उत्पन्न होता है, वैसा सर्वनाश अन्य किसी वस्तु के संसर्ग से नहीं होता है। जो योषित संगी मतलब बस उसके जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति है, चाहे वो पुरुष हुआ या स्त्री हुआ, जिसके उद्देश्य जीवन का इंद्रिय तृप्ति करना है, वैसे संग संग में अगर जो व्यक्ति रहेगा तो वो अपना सर्वनाश कर लेगा। और ऐसा जो मोह और बंधन जो उत्पन्न होता है, ऐसा सर्वनाश और किसी वस्तु के संसर्ग से नहीं होता है, जो ऐसे गलत लोगों के संग से होता है, जिसका आकर्षण अपोजिट सेक्स के प्रति है, और वो उद्देश्य क्या है, इंद्रिय तृप्ति अपनी। वैसे लोगों का संग जो है भक्ति के बिल्कुल प्रतिकूल चीजें हैं। ऐसा विनाश और किसी वस्तु से नहीं होता है जैसा विनाश इस वस्तु से होता है। ये भगवान कपिल देव बता रहे हैं अपनी माता देवहूति को। बोलते हैं अपनी कन्या के रूप में मोहित होकर ब्रह्मा जी भी निर्लज्ज होकर मृग मृग रूप धारण करके मृग रूपी धारणी उस कन्या के पीछे दौड़े थे। एक श्री नारायण ऋषि को छोड़कर उन्हीं ब्रह्मा आदि देवता, उनके द्वारा सृष्ट मरीचि प्रजापति, सृष्ट कश्यप आदि मनुष्य के मध्य ऐसा कौन धृतिमान पुरुष होगा जो इस स्त्री रूपी माया से मोहित न हो। हे माते, मेरी स्त्री रूपी माया को के प्रभाव को तो देखो, जो अपने भ्रिकुटी विलास मात्र से दिग्विजयी वीरों को भी पैरों के नीचे कुचल देती है। तो जो व्यक्ति देखो, ये वैष्णव के लिए तो सावधान किया जा रहा है, लेकिन ये ऐसे लक्षण जो है वैष्णवी वैष्णव के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर कपिल देव भगवान अपनी माता के को बता रहे हैं कि हम लोगों को सावधान रहना चाहिए ऐसे पुरुष या ऐसे स्त्रियों का संग करके, जिनके जीवन का उद्देश्य मात्र इंद्रिय तृप्ति है। ऐसे पुरुषों का या ऐसे स्त्रियों का संग नहीं करना है हमें। तब जाकर हमारी भक्ति सुरक्षित रहे, क्योंकि ये सबसे बड़ा विनाश का कारण है। इसी कारण से भगवान के धाम से हम व्यक्तियों का पतन हुआ। नहीं तो सब जो है भगवान की प्रेममय सेवा में, वहां पर भगवान की दिव्य सेवा में इंगेज थे। लेकिन उस कारण से हमारा पतन हुआ और हम फिर से भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं को तृप्त करने के लिए यहाँ पर फिर से हमें एक नया शरीर धारण करना पड़ा। और माया के प्रभाव के कारण हम लोग हर समय जो है कष्ट का अनुभव करते हैं। अब भगवान ने एक चांस दिया अपने जीवन को सुधारने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। तभी जाकर जो है हम धीरे धीरे इन वासनाओं से ऊपर उठ पाएंगे। आगे जो है बता रहे हैं कि नारद मुनि राजा प्राचीन परिषद को श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 25वें अध्याय के 6वें श्लोक में, ये सारे जो एग्जाम्पल श्रीमद् चैतन्य भागवत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं। श्रीमद् भागवतम से कोट करते हैं कि कैसे एक स्त्री या पुरुष संग जो है, जो कि भक्ति के प्रतिकूल है, उससे हमें कैसे बचना है। बोलते हैं कि नारद मुनि राजा प्राचीन प्राचीन परिषद को श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 25वें अध्याय के 6वें श्लोक में बताते हैं कि हे राजन, स्त्री संगी मूढ़ व्यक्ति अनित्य पुत्र कलत्र धन आदि में परमार्थ बुद्धि रूप भ्रांति करके भटकते हुए अपनी इंद्रिय सुख प्रदानकारी गृह और काम में कर्म आदि एवं जन्म मरण में संसार मार्ग में भ्रमण करते रहते हैं, वे विष्णु के परम पद को कभी भी प्राप्त नहीं करते हैं। तो वो जो विष्णु के परम पद को प्राप्त करना है हमें, तो इस स्त्री या पुरुष संग जो कि अवैध है उससे हमें बचना पड़ेगा। जब एक बार व्यक्ति स्त्री संगी हो जाता है तो वो मूढ़ बन जाता है और पुत्र कलत्र धन आदि में ही अपनी परमार्थ बुद्धि और भ्रांति करके भटकने लगता है। तो ये एज ए गृहस्थ आश्रम भी है, और जो वो आश्रम की तरह नहीं जिया जाता है तो वो भी गृहमेधी जीवन है। वो भी विष्णु के परम पद को नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए पारिवारिक जीवन में भी हमें सोच समझकर एंट्री करनी चाहिए। भक्तों के साथ रहना और भक्तों का एसोसिएशन करना पारिवारिक जीवन में बहुत ही आवश्यक है। तभी जाकर जो है, और जो हमारे पास ये फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है कि घर के सारे सारे सदस्य भक्त हों, तो हमें अनासक्त भाव से सबकी सेवा। जब तक हम अनासक्त भाव से सबकी सेवा नहीं करेंगे तब तक हम उन ऋणों से मुक्त नहीं हो पाएंगे, और अनासक्त भाव से सेवा और तीव्रता से भगवत भजन, तब जाकर हम धीरे धीरे उस पाप कर्म से मुक्त हो पाएंगे। जिसके कारण ऐसा परिवार मिला जिसमें कोई भी भगवान का भक्त नहीं है। ठीक है ना। हमें ज्यादा प्रयास लोगों को, अपने घर के सदस्यों को भक्ति से जोड़ने का तब तक करना चाहिए, और जो जुड़ना चाहते हैं तब, नहीं जुड़ना चाहते हैं तो हाथ जोड़कर किनारे रहें। ठीक है ना। आप उनको उनको ले आने के चक्कर में अपनी भक्ति विनष्ट न करें।
एक बार समझाया, दो बार समझाया, समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो अपनी भक्ति को बचाओ। परिवार में रहते रहते हमें क्या करना पड़ेगा, उस परिवार से सारे संबंध जो है इंटरनल त्याग देने होंगे, और संबंध को भगवान से जागृत करना होगा। तभी जाकर हम परिवार के बीच में रहते हुए भगवत चिंतन कर पाएंगे। जैसे प्रहलाद महाराज थे, सारा असुर आसुरी साम्राज्य था, पिता भी हिरण्यकश्यपु, और जो है मित्र भी सारे असुर बालक। संड और अमृत नामक दो गुरु थे, शुक्राचार्य के दो पुत्र। वो भी भौतिक संसार की भौतिक पढ़ाई पढ़ाते थे, उनके बीच में रहकर भगवान के भक्त थे। तो ऐसे प्रहलाद महाराज जैसे बनना पड़ेगा कि सारा आसुरी वातावरण होने पर भी इतना अनफेवरेबल कंडीशन किसी के जीवन में नहीं होगा कि पिता ही जो है उसका शत्रु बन जाए, सांपों के अंधेरे कुएं में गिरा दे, पहाड़ियों से नीचे ढकलवा दे, और जो है जलती हुई अग्नि में प्रवेश करा दे, पागल हाथियों के बीच में फेंक दे उसको, सिंहासन से नीचे ढकेल दे। उसके बाद भी प्रहलाद महाराज हर चीजों में भगवान की कृपा देखते थे। हम लोग तो चलो जाप करते हैं, तो हो सकता है किसी को अनफेवरेबल कंडीशन में तो जाप ना करने दे कोई व्यक्ति, घर का सदस्य, वो भी चोरी छिपे जब कर सकता है। लेकिन प्रहलाद महाराज के जीवन में तो बिल्कुल ही अनफेवरेबल कंडीशन था, लेकिन फिर भी हर जगह भगवान का विश्वास इतना था कि उन्होंने बोला कि खंबे में भगवान है तो हैं, और खंबे में भगवान प्रकट हो गए खंबे से। तो क्या था, श्रद्धा था भगवान के प्रति, विश्वास था। और उनका दृढ़ फेथ के कारण, जो दृढ़ विश्वास था उनका, इसी कारण भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए। तो हमें दृढ़ विश्वास के साथ भगवान से जुड़ना पड़ेगा और भगवान की भक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। तभी जाकर हमारा जीवन जो है धीरे धीरे जो है हम आध्यात्मिक जीवन की तरफ मुड़ेंगे। नहीं तो भौतिक संसार में व्यक्ति जो है स्त्री और पुरुष के आकर्षण के कारण महान संघर्ष करता है, और पूरा जीवन संघर्ष में धन पुत्र कलत्र आदि को परवरिश देने में निकल जाता है। और फिर भी जो है परिवार के सदस्य संतुष्ट नहीं होते हैं। जैसे हमने स्टोरी सुनाई थी वाल्मीकि जी के, वो क्या थे, रत्नाकर नामक डाकू थे। जब तक उनकी अपने आध्यात्मिक गुरु नारद मुनि से भेंट नहीं हुई, तब तक जीवन का उद्देश्य क्या करना था, राहगीरों से जो ब्राह्मण जजमान के वहां से धन लेकर आते उनको वो छीन लेते, और उनको मार देते, और उनके जनेऊ निकाल कर एक बैलगाड़ी में इकट्ठा, दो बैलगाड़ी जनेऊ इकट्ठा, कितने ब्राह्मणों की हत्या किया था उन्होंने। नारद मुनि गुजरे उस रास्ते से, उनको भी पकड़ लिया, भाई कुछ नहीं है तो बीड़ा ही दे दो। तो नारद मुनि ने बोला कि देख भाई, बीड़ा तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इससे तो मैं भगवान का भजन करता हूँ। तुम ये काम किस लिए करते हो? तो रत्नाकर ने बोला, मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मैं ये काम करता हूँ। तो क्या जो तुम पाप कर्म करके धन कमाते हो उसमें तुम्हारे परिवार के लोग पार्टिसिपेट करेंगे? जाओ परिवार के सदस्यों से पूछ कर आओ। तो आप नहीं नहीं, भाग जाओगे आप। तो नारद मुनि को पेड़ से बांध देता है रत्नाकर डाकू, और फिर जाता है घर पे पूछने के लिए। पूछ के आता है पत्नी से और पुत्र से कि जिस कारण से मैं धन कमाकर पाप कर्म करके और धन कमाकर लाता हूँ, क्या उस पाप कर्म में आप लोग मतलब पार्टिसिपेट करोगे? जब मैं उसका भोग करूंगा, तो जब पाप कर्मों का परिणाम मुझे मिलेगा, उसमें क्या आप लोग हंस वो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करोगे? तो कोई भी तैयार नहीं होता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे मतलब हम लोगों का परवरिश करना। आप किस तरह धन कमा कर लाते हो, इससे हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है। तो रत्नाकर डाकू फिर आता है भगवान के पास, नारद मुनि के पास, और नारद मुनि के चरणों पर दंडवत प्रणाम करता है, और क्षमा याचना करता है उनसे, और उपाय पूछता है कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मैंने तो बहुत सारे पाप कर्म किए हैं। तो नारद मुनि राम मंत्र में दीक्षा देते हैं उनको, लेकिन मुख से राम का नाम नहीं निकलता है। तो नारद मुनि ने बोला कि मरा मरा रटा करो, राम का नाम तो वही मुख से जप कर पाएगा जो पाप कर्मों से निवृत्त है। तो मरा मरा जप करके धीरे धीरे वो मरा शब्द ही राम बन गया। राम का उल्टा मरा होता है। और उस राम नाम का जप करके नारद मुनि के मुखारविंद से जब वो मंत्र प्राप्त किए, उस नाम का जप करके वो स्वरूप सिद्ध बन गए। जो भगवान श्री राम अभी प्रकट नहीं हुए थे, जो लीलाएं अभी कुछ प्रकट हुई थी कुछ नहीं हुई थी, अप्रकट अवस्था में थी लीलाएं, उस लीलाओं को भी वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी वही रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप जप करके क्या हुए, वाल्मीकि ब्रह्म समान हो गए।
भगवान श्री राम की लीलाओं को अभी उनके कुछ लीलाएं प्रकट हुई थी और कुछ अप्रकट लीलाओं को भी वर्णन कर दिया वाल्मीकि रामायण में। और उसी उसी तरह से भगवान राम की लीलाएं संपन्न हुई। तो ये है भगवान के नाम की महिमा। वहीं यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है, जो व्यक्ति पुत्र कलत्र धन आदि में परमार्थ बुद्धि करके भ्रांति करके भटकते हुए अपनी इंद्रिय सुख प्रदानकारी गृह और काम्य आदि कर्मों में और जन्म मरण में संसार मार्ग में भ्रमण करते रहते हैं, विष्णु के परम पद को कभी प्राप्त नहीं करते हैं। तो देखो, ऐसा नहीं कि पारिवारिक जीवन खराब है, लेकिन उसका उद्देश्य पता होना चाहिए कि उसका उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है। उसका उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। जब हम भगवान के प्रसन्न करने के लिए पारिवारिक जीवन में रहेंगे और दोनों का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है, तब उस उद्देश्य पर जब हम कार्य करेंगे, तब जाकर धीरे धीरे जो है हम मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़कर भगवान की प्रेममय भक्ति को स्वीकार कर पाएंगे। आगे इसमें जो है बता रहे हैं कि प्राचीन परिषद को नारद मुनि बताते कि हे राजन, पुष्प की तरह पहले रस युक्त और परिणाम में रसहीन स्त्रियों के आश्रय स्थल गृह में रहकर जो व्यक्ति जीवा और उपस्थ आदि इंद्रियों के लाभ करने योग्य पुष्प मधु गंध सदृश अति तुच्छ काम्य कर्म फल स्वरूप काम सुख लेस की खोज करते करते स्त्रियों के साथ सहवास करके उसके प्रति अपने चित्त को सन्निवेश कर देता है, भ्रमर गुंजन ध्वनि ध्वनि की तरह पत्नी और स्वजन आदि की अत्यंत मधुर वाणी में जिनके कान अतिशय प्रलोभित होते हैं, दिन रात प्रति मुहूर्त प्रति क्षण प्रति निमेष काल प्रतिफल इत्यादि काल के क्षुद्र अंशों को मृग के समान उपस्थित शेर के दलों की भांति अपनी आयु हरण करते हुए देखकर भी उस पर ध्यान न देकर जो व्यक्ति अपने भोग गृह कलत्र आदि में विहार करते हैं, शिकारी के समान कृतांत पीछे रहकर दुष्ट दूर से अदृष्ट भाव से गुप्त तीर द्वारा जिनके अंतःकरण में आघात करने में नियुक्त यम यमराज उसी हरितोषण विमुख स्त्री संगी संसार मरणोपहत हृदय हृदय जीव की अवस्था पर विचार कीजिए कि जो व्यक्ति पुत्र कलत्र आदि में फंसा हुआ है और अति तुच्छ कार्य काम में कर्म में फंसा हुआ है, काम सुख ही उसके जीवन का उद्देश्य है और चित्त को उसी में सन्निवेश कर रखा है। स्त्री की और पुत्रों की बच्चों की जो है मधुर वाणी में, जो कि भ्रमर गुंजन के समान है, उस मधुर वाणी में जिसका कान अति से प्रलोभित है, दिन रात प्रति मुहूर्त और प्रति क्षण प्रति निमेष का उसी में लगा हुआ है, वो शिकारी के समान कृतांत यमराज के पीछे रहकर दूर से अदृष्ट भाव से गुप्त तीर द्वारा जिनके अंतःकरण में आघात करने से नियुक्त हुआ है, उसी हरितोषण विमुख स्त्री संगी, जो कि हरि से विमुख है, भगवान से विमुख है और स्त्री संग में है, संसार मरणोपहंत हृदय जीव की अवस्था पर विचार कीजिए। अतः हे राजन, आप नितांत कामुक दल की असत वार्ता मुखरित योषित संग युक्त आश्रम का परित्याग करके शुद्ध मुक्त जीवों के एकमात्र आश्रय स्थल श्री हरि की प्रीति का विधान कीजिए। इस प्रकार धीरे धीरे असत संग से विरत हो जाइए। ये नारद मुनि का उपदेश जो है प्राचीन परिषद को है कि असत संग छोड़कर और हमें सत्संग करना है। तभी जाकर हम धीरे धीरे जो है शुद्ध मुक्त जीवों का आश्रय स्थल खोजेंगे, तभी जाकर हरि से प्रीति जगेगी और धीरे धीरे असत्संग का से विरत हो जाएंगे और भगवान के भक्तों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा हमारा। आगे जो है बता रहे हैं अगला एग्जाम्पल कि सार्वभौम नृपति गृहस्थ वैष्णव श्री प्रियव्रत के संबंध में परीक्षित के प्रति सुखदेव गोस्वामी की उक्ति क्या है कि राजा प्रियव्रत कैसे, 5वें स्कंद के पहले अध्याय के 29वें श्लोक में बता रहे हैं कि प्रियव्रत महाराज का चरित्र कैसा था। महाराजा प्रियव्रत का गृहस्थ लीला अभिनय भी यथेष्ट था। उनकी पत्नी विश्वकर्मा की कन्या सामग्री बहिष्मति का पति दर्शन में हर्ष और अभ्युत्थान, अंगावरण चेष्टा ललित गमन आदि चाल चलन, स्त्री सुलभ कटाक्ष निक्षेपादि श्रृंगार विलास प्रकाश, लज्जा से संकुचित मंदहास और मनोहर परिहास वाक्य आदि प्रतिदिन वृद्धि प्राप्त होने पर भी उसके द्वारा प्रियव्रत कभी सत असत विवेक ज्ञान जैसे पराजित होने लगा था। इसलिए विषयों की आसक्ति के वशीभूत होकर वह आत्म विस्मृति जैसा अर्थात स्वरूप लब्धिहीन व्यक्ति की तरह राज्य भोग करने लगे। तो प्रियव्रत महाराज पहले अखंड ब्रह्मचारी थे, लेकिन अपने दादाजी जो है ब्रह्मा जी उनके दादाजी थे, उनके कहने पर उन्होंने गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया। वो चाहते नहीं थे, लेकिन अब दादाजी की आज्ञा थी तो उन्होंने उसको माना और जो है उनकी पत्नी का नाम जो विश्वकर्मा की कन्या थी बहिष्मति, उससे उन्होंने विवाह किया।
वैष्णति बहुत ही सुंदर थी। उसके हाव भाव और जो है मंदहास और मनोहर परिहास से वो मतलब उनके अंदर असत विवेक जागृत होता है, और वो जरूरत से ज्यादा जो है स्वरूप लब्धिहीन व्यक्ति की तरह राज्य भोग करने लगते हैं। एक तो चक्रवर्ती सम्राट थे, और स्त्री के स्वरूप को देखकर बहुत ही आकर्षित हो गए, और वो जरूरत से ज्यादा राज्य भोग में अपने को लिप्त कर लिए। फिर आगे जो है विषय भोगों को धिक्कारते हुए प्रिव्रत के वचन हैं कि अहो, मैंने कितनी बार असत कार्य किया है, इंद्रियों ने इतने दिनों तक मुझे अविद्या जनित विषय अंधकूप में अविनिष्ट करके रखा है। जब उनको ज्ञान होता है, जब वो उनके जब दिव्य नेत्र खुलते हैं, तब वो उन्होंने धिक्कारते हैं कि हमने अपने पूरे जीवन में विषय भोगों को असत कार्यों में लगाया, और इंद्रियों से इतने दिनों तक मुझको अविद्या जनित विषय अंधकूप में अभिनिष्ट करके रखा है। विषय भोग तो बहुत ही किया, अब और नहीं, हाय मैंने इस कामिनी या कृणामृग ही कामिनी का कृणामृग ही बन गया था। इससे मुझे बंदर की भांति नचाया है, और मुझे धिक्कार है कि मैं ऐसे कर्मों में क्यों लिप्त हुआ। तो जब इंद्रिय तृप्त करते करते व्यक्ति जो है उससे उब जाता है, तब वो धीरे धीरे ना उसको तुच्छ समझने लगता है। उससे पहले वो बहुत ही नवीन रस प्रदान करता है। हम देखते हैं जिस भी चीजों को हम, जो मान लो कि किसी को खाने की इच्छा जागृत होती है, बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन खाने की इच्छा होती है, तो जरूरत से ज्यादा नहीं खा पाएगा। मान लो किसी को बहुत अच्छा रसगुल्ला, ठीक है ना, खाने की इच्छा है, तो 2 4 10 15 खा ले, उसके बाद उसकी इच्छा भर जाएगी। ठीक है ना। उसी तरह प्रियव्रत महाराज बता रहे हैं कि मैंने इंद्रिय तृप्ति में अपने को इतना असत कार्यों में लगाया कि इंद्रियों से इतने दिनों तक मुझको अविद्या जनित विषय अंधकूप में अविनिष्ट करके रखा। विषय भोग तो बहुत ही किया, अब और नहीं करना है मुझे। मैं इस कामनी का कृणामृत बन के रह गया, और इसने मुझे बंदर की भांति नचाया है। मुझे धिक्कार है अपने जीवन का। और इस तरह वो अपने को भगवान की सेवा में फिर प्रियव्रत महाराज लगाते हैं, क्योंकि पहले वो भगवान के महान भक्त थे, लेकिन धीरे धीरे स्त्री संग के कारण उनका पतन हो गया। आगे बता रहे हैं कि पुत्रों के प्रति भगवान ऋषभ देव की उक्ति। ऋषभ देव अपने पुत्रों को, जो श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के दूसरे से 9वें श्लोक तक के बीच में बताया गया है। बोलते हैं तत्वविद पंडितों ने शुद्ध भक्त या महाजन की सेवा को ही स्वरूप में अवस्थित रूपा मुक्ति का द्वार, और स्त्री संगियों के संग को ही तमोगुण नरक का द्वार बताया है। क्या बता रहे हैं ऋषभ देव अपने पुत्रों को, कि जो तत्ववित्तो पंडित हैं, शुद्ध भक्त हैं भगवान के, महाजनों की सेवा को ही स्वीकार करके अवस्थित रूपा मुक्ति का द्वार खुलता है। लेकिन जो व्यक्ति स्त्री संगी है, वो तमोगुण नरक का द्वार बताता है। ठीक है ना। वो स्त्रियों के संग में अपने को तमोगुण रूपी नरक में अपने को वास कराता है। ज्ञानी पंडित होकर भी जीव जब इंद्रिय तर्पण चेष्टा या भोग में स्पृहा का अनर्थ रूप में दर्शन न करे, तब तक वे स्वरूप विस्मृति प्रमत्त और मूढ़ होकर मैथुन सुख प्रधान गृह में आसक्त होकर तरह तरह के क्लेशों का भोग करता रहेगा। बोलते हैं और जो ज्ञानी पंडित भी होकर उसका एकमात्र उद्देश्य इंद्रिय तर्पण है, ऐसा भोगमय स्पृहा का अनर्थ रूप में दर्शन न करके जब व्यक्ति स्वरूप विस्मृति कर लेता है, प्रमत्त हो जाता है और मूढ़ बन जाता है, और जीवन का मात्र एक उद्देश्य जो है मैथुन सुख होता है, तो ऐसा आसक्त व्यक्ति जो है तरह तरह के क्लेशों का भोग करता है। तत्ववित्त गण स्त्री और पुरुष इन दोनों के परस्पर दाम्पत्य को हृदय ग्रंथि रूपी बंधन कहते हैं, क्योंकि इससे जीवों का देह गेह पुत्र धन आदि में मैं और मेरा बुद्धि रूपी मोह उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति पारिवारिक जीवन में एक दूसरे से बहुत ही सूक्ष्म रूप में जुड़ जाता है, ठीक है ना, स्त्री का पुरुष से और पुरुष का स्त्री से जो आकर्षण है, वो इतने हृदय ग्रंथि बंधन को शिथिल कर देता है। उस हृदय ग्रंथि का भेदन करना बहुत ही मुश्किल होता है। हम देखते हैं कि जो पारिवारिक जीवन में सबको पता होगा कि एक साथ जब स्त्री पुरुष साथ में रहते हैं, तो उनकी हृदय ग्रंथि मतलब आपस में ऐसी जुड़ी होती है कि एक को कष्ट हो तो दूसरे को भी रियलाइज होता है। उस हृदय ग्रंथि को जो कि बंधन इतना मजबूत होता है, पुरुष और स्त्री के संग में विरत होकर संसार के मूल में मैं और मेरा रूपी अहंकार उत्पन्न होता है। इसका परित्याग करके ही व्यक्ति जो है मुक्ति और परम पद को प्राप्त कर सकता है। और ये हृदय ग्रंथि टूटेगी कैसे, जब हम श्रीमद् भागवतम की कथा का श्रवण करेंगे, तो तब हम जानेंगे कि इस संसार में जो भी हम स्त्री पुरुष जो भी मिले हैं, उसका उद्देश्य क्या है। पारिवारिक जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति है, न कि आपस में आकर्षण है।
ठीक है ना। और तब हम भगवान की भक्ति से जुड़ेंगे, तब जाकर ये जो आसक्तियों का हृदय ग्रंथि जुड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे भगवान की कथाओं का श्रवण करके ही ढीला हो पाएगा, और तभी हम इस नारकीय जीवन से ऊपर उठ पाएंगे। आगे बताते हैं कि विष्णु दूतों की कृपा से यमदूतों के पास से मुक्त अजामिल ने, देहादि में आत्मबुद्धि होने पर विषय भोग कामनाएं आती हैं, फिर भी इसी भोग कामना से जड़िए शुभाशुभ कर्मों में आसक्ति उत्पन्न होती है। यही जीव का बंधन है। इस बंधन से का मैं मोचन करूंगा। रमणीय रूपी जो विष्णु माया ने कृणामृग की भांति मुझ अधम को लेकर अच्छी तरह से फंसाया है, उसी माया ग्रस्त अपने मन को मैं मोचन करूंगा। तो हम अजामिल के प्रसंग में देखते हैं श्रीमद् भागवतम में। अजामिल पहले एक ब्राह्मण बालक था, ठीक है ना, और बहुत ही भगवान का महान भक्त भी था। लेकिन धीरे धीरे जो है, एक बार जंगल में पुष्प चयन करने जाता है, वहां पर एक वैश्या को एक शूद्र के साथ जो है आलिंगन करते हुए देखता है। तो उसका आकर्षण उस वैश्या के प्रति होता है, और उस वैश्या से धीरे धीरे आकर्षित होकर उससे विवाह कर लेता है। उससे 10 पुत्र पैदा होते हैं उसको, उस वैश्या से आकर्षण होने के कारण। और इसका बहुत ही गलत संग हो जाता है, ये सारे जो है नियमों को तोड़ने लगता है उस वैश्या के संग में आने मात्र से, और धीरे धीरे जो है उसका पतन हो जाता है। लेकिन अंत में जो है कुछ ब्राह्मण आते हैं इसके वहाँ, कुछ बालक बाहर खेल रहे होते हैं गांव के बाहर, तो उन्होंने पूछा कि ब्राह्मण का कोई घर है तो वहां पे हम लोग भोजन बनाकर भोजन करना चाहते हैं। तो बच्चों ने मजाक मजाक में बोल दिया कि जो है एक अजामिल ब्राह्मण है, जिसका घर जो है गांव में बाहर की तरफ है, उनके वहां आप लोग चले जाओ, और उनके वहां आप लोग को सब सुविधाएं मिलेंगी भोजन की। तो ब्राह्मण आते हैं और देखते हैं अजामिल की पत्नी को, अजामिल था नहीं। तो देखते हैं, तो देख के भी पहचान जानते हैं कि ये तो वेश्या स्त्री है, लेकिन हाथ में अपने पुत्र को ली हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि जब इस अब आ गए हम लोग, तो इसका कल्याण कैसे होगा, इसके बारे में सोचा जाए। तो उन्होंने उस पुत्र का नाम नारायण रखा। नारायण रखा। तो अजामिल जब आया घर पे, तो उसकी स्त्री ने सब वृतांत सुनाया उसको। और पुत्र का नाम नारायण पंडितों ने बोला था, ब्राह्मणों ने, तो उसका नाम नारायण रखा। और नारायण नहा लो, नारायण खा लो, नारायण पूजा कर लो, प्रार्थनाएं कर लो, पढ़ाई कर लो। अब दिन भर नारायण का नाम रटने लगा अपने पुत्र के बिहाफ पर। और अंत समय में जब यमदूतों का दर्शन होता है अजामिल को, तो नारायण बचा लो। अब कोई नहीं मिला आगे पीछे सहारा, तो नारायण बचा, अपने पुत्र को याद किया नामाभास की स्थिति में। और उसी समय जो है 3 यम दूत तो प्रकट हुए ही थे पहले, लेकिन 3 विष्णु दूत आते हैं, और यम दूतों और विष्णु दूतों में वार्ता होती है। और फिर जो है अजामिल को विष्णु दूत मंत्र प्रदान करते हैं। फिर वो हरिद्वार में जाता है और भगवान का भजन करता है, और वहां से भगवान के धाम जाता है। किस कारण से हुआ? गलत संग के कारण ऐसा हुआ। जो अपने ब्राह्मण नियमों का में दृढ़ था, वहां से उसका पतन हो गया, और धीरे धीरे जो है वो गलत कार्यों में लग गया। लेकिन भगवान अपने भक्तों की हर समय रक्षा करते हैं, और जो कहीं उसका पतन हो भी जाता है, तो भगवान, लेकिन हमें उसका वेट नहीं करना है। जो भगवान ने चांस दिया है, उस चांस को सजोना है, अपने को सुरक्षित रखना है इस भौतिक संसार रूपी, माया रूपी संसार से। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है भक्ति में आगे ग्रोथ कर पाएंगे। बोलते हैं परमार्थ वास्तव वस्तु में बुद्धि स्थिर होने पर मैं और मेरा रूपी ज्ञान का परित्याग करके श्री नाम संकीर्तन आदि के प्रभाव से शोधित चित्त को मैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति नियोजित करूंगा। इस तरह से अजामिल जो है निर्णय करता है कि रमणीय रूपी जो विष्णु माया ने कृणामृग की भांति मुझे अधम को लेकर अच्छी तरह फंसाया है, उसी मायाग्रस्त अपने मन को भी मैं मोचन करूंगा। परमार्थ वास्तव वस्तु में बुद्धि स्थिर करके मैं और मेरा रूपी ज्ञान का परित्याग करके मैं नाम संकीर्तन के प्रभाव से शोधित चित्त से भगवान श्री कृष्ण के प्रति नियोजित करूंगा। ये अपने चित्त को भगवान की सेवा में मैं लगाकर, और अपने जो हमारी माया रूपी जो बुद्धि है उसको मैं शुद्ध करूंगा। इस तरह से इसमें बहुत सारी श्रीमद् भागवतम से उक्ति देते हैं, जिसमें स्त्री या पुरुष संग जो अवैध अवैध स्त्री या पुरुष संग है, उसका वर्जन कैसे करना चाहिए, इसके अनेक एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम से देते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि यार राशि देवे आसी पुष्प वृष्टि करे, देवे जाने भेद नाही कृष्ण हाल धरे,
उनकी रास क्रीड़ा में देवता भी आकर पुष्प वृष्टि करते हैं, क्योंकि देवता जानते हैं कि कृष्ण बलराम में कोई भेद नहीं है। जब बलराम जी क्रीड़ा करते हैं तो देवता आकर उस रास नृत्य में पुष्प वृष्टि करते हैं, फूल की बारिश करते हैं, क्योंकि देवता जानते हैं कि कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है। चारि वेद गुप्त बल रामे चरित, आमी की बलि वै सब पुराण विदित। श्री बलराम जी का चरित्र चारों वेदों में गुप्त है। श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जो पुराणों में स्पष्ट रूप से विदित है, मैं उसका क्या वर्णन करूं। जो पहले से पुराणों में भगवान बलराम जी का चरित्र दिया हुआ है, उसको वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि मैं उसका वर्णन किस प्रकार करूं। बोलते हैं वेद में जो गुप्त है, सातवत पुराणों में वही प्रकाशित है। जो वेदों में गुप्त रखा गया है, उसी को श्रीमद् भागवतम पुराण जैसे जो सात्विक पुराण है, उसमें बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। उन्हीं पुराणों के महात्मा और सार्थकता के संबंध में श्रील जीव गोस्वामी ने खट संदर्भ के अंतर्गत तत्व संदर्भ में इसको विस्तार से वर्णन किया है, भगवान बलराम के लीलाओं के बारे में। मूर्ख दोषे केहे ना देखी पुराण, बलराम रास क्रीड़ा करे अप्रमाण। मूर्खता के दोष से कोई कोई पुराणों को न देखकर बलराम जी की रास क्रीड़ा को अप्रमाणिक मानता है। जो व्यक्ति मूर्ख है, वो बलराम जी की लीलाओं को स्वीकार नहीं करता, रास लीलाओं को, क्योंकि वो पुराणों की दृष्टि से नहीं देखता है, और इस प्रकार वो अप्रमाणिक मानता है। बोलते हैं एक अठाई दुई भाई गोपिका समाजे, करी लेना रास क्रीड़ा वृंदावन माझे। श्री वृंदावन में श्री कृष्ण और श्री बलराम दोनों भाइयों ने एक ही स्थान पर गोपियों के साथ रास क्रीड़ा की है। तो भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भाई जो है, यमुना तट पर ही अलग अलग घाटों पर रास क्रीड़ाएं संपन्न करते हैं। और बोलते हैं कि कदाचित दत्त गोविंदो राम स्या चतु अद्भुत विक्रमम, बीज हर्तु बने रात्रा मध्य ग्रो ब्रजयोषिताम। शिव चतुर्दशी दिवस में सर्प योनि प्राप्त सुदर्शन नामक विद्याधर द्वारा ग्रास करने पर श्री कृष्ण के द्वारा महाराजा नंद की मुक्ति का वर्णन पूर्वक श्री सुखदेव गोस्वामी इन 4 श्लोकों में परीक्षित से होली पूर्णिमा तिथि के सायंकाल में श्री बलराम और श्री कृष्ण की गोपियों के साथ होली क्रीड़ा का कीर्तन कर रहे हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है, एक बार क्या करता है, एक विद्याधर नामक जो है सर्प, जो है किसी ऋषि के श्राप से सुदर्शन नामक एक विद्याधर जो है सर्प की योनि में चला जाता है। वो श्री कृष्ण के पिता जो है नंद महाराज को निगल लेता है, और फिर उसको भगवान श्री कृष्ण कैसे उसको उद्धार करते हैं, इसका वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी 4 श्लोकों में परीक्षित महाराज को करते हैं। कि होली पूर्णिमा की तिथि में सायंकाल को श्री बलराम और श्री कृष्ण की गोपियों के साथ होली क्रीड़ा का कीर्तन कर रहे हैं, कि किस तरह वो गोपियों के साथ बलराम जी और श्री कृष्ण होली की क्रीड़ा संपन्न करते हैं। बोलते हैं कि शिवरात्रि व्रत के बाद किसी एक होली पूर्णिमा की चांदनी रात्रि में अद्भुत विक्रम श्री कृष्ण और श्री बलराम ब्रज गोपियों के बीच में विहार करने लगे। अर्थात शिवरात्रि के बाद कदाचित, अर्थात होलिका पूर्णिमा की रात में राम अर्थात जो कृष्ण को रमण या क्रीड़ा कराते रहते हैं, उनके साथ जन्मा अवधि एक साथ विहारादि हेतु उस समय कृष्ण के साथ बलराम के सख्य भाव का ही उदय समझना चाहिए। विशेष रूप से ब्रज में ही बलराम के साख्य भाव का आधिक्य है, और राजधानी मथुरा में बड़े भाई और गौड़ भाव रूप में स्वीकार करने पर बाद में चकार का निर्देश किया गया है। बलराम के साथ उनके उपलक्षित सखाओं को भी समझना होगा, क्योंकि भविष्योत्तर शास्त्र में विशेष रूप से मध्य देश आदि में होली के समय इस प्रकार का प्रचलन व्यवहार में लाया जाता है। इस तरह से बलराम जी की क्रीड़ा होती है। ठीक है ना। आगे इसका वर्णन हम लोग अगले श्लोक में सुनेंगे, 35 नंबर श्लोक, वो अगले क्लास में सुनेंगे। ठीक है ना।